हेलो फ्रेंड्स, अध्ययन सूत्र क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था अधिगम। अधिगम में हमने दो सिद्धांतों की भी चर्चा कर ली। आज हमारा नेक्स्ट सिद्धांत है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। जो नंबर 3 हमारा सिद्धांत है दोस्तों, वो है क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था B.F. स्किनर ने। B.F. स्किनर ने एक बार क्वेश्चन आया था दोस्तों कि नियमिति का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन में था B.F. स्किनर, C.F. स्किनर या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों C.F. स्किनर कुछ नहीं होता, ना ही सिर्फ स्किनर। आपको करना है B.F. स्किनर। क्या करना है दोस्तों? B.F. स्किनर। सबसे पहले हम ये देखेंगे स्किनर था कहाँ का। स्किनर था दोस्तों अमेरिका का। उन्होंने ये सिद्धांत दिए थे दो। एक दिया था 1938 में, वो था चूहे पर। एक था 1943 में, ये था कबूतर पे। दो सिद्धांत दिए थे स्किनर ने 1938 में और 1943 में। पहला चूहे पे, दूसरा कबूतर पे। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता दोस्तों, एक बार आया हुआ भी है कि स्किनर ने सबसे पहले सिद्धांत दिया था चूहे कबूतर पे, कबूतर चूहे पे, चूहे पे कबूतर पे। तो सबसे पहले दिया था दोस्तों चूहे पे। याद रखना, कबूतर और चूहे पे नहीं दोस्तों, चूहे और कबूतर पे। 1938 में दिया था चूहे पे और 1943 में दिया था कबूतर पे। ये थे अमेरिका के। इन्होंने कौन से सिद्धांत से प्रभावित होकर यह सिद्धांत दिया था? तो दोस्तों हमने पीछे पढ़ा था एक सिद्धांत, थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या था उसमें? पुनर्बलन, कि जब बच्चा क्रिया करेगा तो उसे पुनर्बलन मिलेगा, पुनर्बलन से बच्चा सीखेगा। तो इस सिद्धांत से, इस नियम से स्किनर प्रभावित हो गए और इस नियम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया। अब इसके कुछ अन्य नाम है दोस्तों, देखो। इसे सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं इसे सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। एक इसका और नाम है दोस्तों नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। नैमित्तिक नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। एक बार पूछ लिया गया था कि नैमित्तिक का अर्थ होता है। तो दोस्तों नैमित्तिक का अर्थ होता है लीवर दबाना भोजन प्राप्त करने का कार्य, या लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करने का कार्य, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं लीवर दबाना भोजन प्राप्त करने का निमित्त। उसे क्या कहते हैं? नैमित्तिक। तीसरा हमारा साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत। इसे क्या बोलते हैं? साधनात्मक। साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत। एक नाम और है इसका दोस्तों आर टाइप अनुबंधन भी बोल सकते हैं, या हम RS अनुबंधन, आर टाइप या RS। पीछे हमने थॉर्नडाइक का सिद्धांत दिया था, पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था SR। ये SR और ये RS क्या होते हैं दोस्तों? देखो, R का मतलब होता है रिस्पॉन्स, S का मतलब होता है स्टिमुलस, यानी इसका मतलब होता है अनुक्रिया, इसका मतलब होता है उद्दीपक। उसमें क्या था थॉर्नडाइक वाले में? उसमें पहले उद्दीपक दिखाया जाता था, फिर उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया की जाती थी। इसमें क्या है? इसमें पहले अनुक्रिया की जाती है और अनुक्रिया करने के बाद उसे उद्दीपक की प्राप्ति होती है। ये है दोस्तों RS और SR। नेक्स्ट नाम है इसका संभावित पुनर्बलन का सिद्धांत। संभावित पुनर्बलन का सिद्धांत। तो दोस्तों ये थे इसके उपनाम।
अब हम देखेंगे कि इन्होंने ये जो सिद्धांत दिया ये कैसे दिया और किस पे दिया। तो सबसे पहले देखो दोस्तों 1938 1938 में उन्होंने एक चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया। उस बॉक्स का क्या नाम था? प्रेसिंग ऑपरेटर्स बॉक्स। ये भी पूछ लेते हैं कई बार बॉक्स का नाम। प्रेसिंग ऑपरेटर बॉक्स, ऑपरेटर बॉक्स, इसका नाम है प्रेसिंग ऑपरेटर्स बॉक्स। इसमें है क्या दोस्तों? देखो एक चूहे को इसके अंदर बंद कर दिया जाता है। कोई चूहा है उसे इसके अंदर बंद कर दिया जाता है। वह उछल कूद करता है, इधर उधर घूमता है। क्या करता है दोस्तों? उछल कूद करता है और इधर उधर घूमता है। एक टाइम ऐसा आता है कि उसका पैर, ये जो चूहा है इसका पैर यहाँ पे कोई लीवर है उस पे पड़ जाता है और ऊपर से इसके लिए खाने का रोटी का टुकड़ा आ जाता है तो ये खा लेता है। ये फिर से घूमता है, इसमें ऐसे ही उछल कूद करता है, फिर से इसका पैर ऐसे ही उस लीवर पे आ जाता है और उसे खाने के लिए भोजन मिल जाता है। एक टाइम ऐसा आता है दोस्तों कि यह जब भी इसको भूख लगती है तब ये जाकर वहाँ पे अपना पैर रख देता है और उसे भोजन मिल जाता है, क्योंकि ये सीख जाता है कि यहाँ पे पैर रखने से मुझे भोजन मिलेगा। इससे इस नियम के बारे में स्किनर ने क्या कहा है कि बालक को अनुक्रिया करते ही उसे अनुक्रिया करने के बाद उसे पुनर्बलन मिलना चाहिए। अगर उसे पुनर्बलन मिलेगा तो वो फिर से कार्य करेगा। देखो पुनर्बलन चूहे को लीवर दबाने के लिए प्रेरित करता था एवं पुनर्बलन के फलस्वरूप ही चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त कर लेता था। यदि अगर क्रिया के उपरांत पुनर्बलन उद्दीपक दिया जाए तो प्राणी से बार बार दोहराएगा, बार बार करेगा। इस प्रकार से मिले पुनर्बलन से अधिगम में दृढ़ हो जाता है। दूसरा जो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था दोस्तों वो दिया था 1943 में। कब दिया था? 1943 में, 1943 में। किस पे दिया था? कबूतर पे। कबूतर को ऐसे ही एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। इस बॉक्स का नाम है कबूतर बॉक्स। इस बॉक्स का क्या नाम है दोस्तों? कबूतर बॉक्स। इसमें भी यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जिसे दबाने से इसे खाना मिलेगा। कबूतर होता है वो अपने चोंच से इसे टक टक मारता है, इसे खाना मिल जाता है। वो फिर से मारता है, इसे खाना मिल जाता है। कहने का क्या मतलब है? वो क्रिया करता है और उसे पुनर्बलन मिल जाता है। वो बार बार क्रिया करेगा और उसे बार बार क्या मिलेगा दोस्तों? पुनर्बलन। इस पूरे सिद्धांत में स्किनर ने यही बताया है कि बालक को क्रिया करने के बाद उसे पुनर्बलन देना चाहिए। अगर उसे सही पुनर्बलन मिलेगा तो वो क्रिया जल्दी सीखेगा और अच्छी तरह से करेगा। इसकी कुछ बुक्स है दोस्तों, वो देखो। स्किनर ने अपने दो बुकों का यहाँ पे जिक्र किया है। पहले साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर। क्या है दोस्तों? साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर, ये थी इसकी पहली बुक। एक बुक और है दोस्तों, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म ये थी इसकी दो बुक। इसका जो सिद्धांत है वो मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों। इसने जो सिद्धांत दिया है वह थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम से प्रभावित है। अब हम देखेंगे सिद्धांत का नाम था क्रिया प्रसूत सिद्धांत। तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत क्यों पढ़ा दोस्तों इसका? ये देखो,
क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहते किसे हैं? क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहते किसे हैं? तो देखो दोस्तों, वह व्यवहार जिसमें उद्दीपन की जानकारी नहीं होती हो उसे कहते हैं क्रिया प्रसूत। क्रिया करते रहो कि वह सिद्धांत जिसमें उद्दीपन की जानकारी नहीं हो, वह कार्य कर रहा है चूहा, उसे ये नहीं पता कि मैं ऐसे करूँगा तो मुझे खाना मिलेगा, उसका अचानक ही उस पर पैर पड़ जाता है और उसे खाना मिल जाता है। पहले उसे नहीं पता होता कि मैं यहाँ पैर रखूँगा तो खाना मिलेगा, तो उसे उद्दीपन की जानकारी नहीं थी। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। अब इसके कुछ उन्होंने चूहे वाले सिद्धांत पर उन्होंने कुछ प्रकार बताए हैं। इन्होंने सिद्धांत के पुनर्बलन को महत्व देने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक स्किनर को माना है। अब देखो, इन्होंने 4 प्रकार दिए हैं। पहला है स्थित पुनर्बलन। स्थित पुनर्बलन, स्थित पुनर्बलन। स्थित पुनर्बलन क्या होता है दोस्तों? लगातार पुनर्बलन। जैसे बच्चे ने पहला पाठ कर लिया होमवर्क में, उससे पुनर्बलन मिल गया, दूसरा कर लिया उसे फिर से पुनर्बलन मिल गया, तीसरा कर लिया उसे फिर से मिल गया कि शाबाश बेटे, इस क्लास में तुम सबसे टॉपर हो, होशियार हो, जो भी जिस भी प्रकार से इसे पुनर्बलन दिया गया परिचित दिया। दूसरा होता है आंशिक पुनर्बलन। आंशिक का मतलब होता है दोस्तों अंश। अंश किसे कहते हैं? टुकड़ों में। आंशिक। आंशिक पुनर्बलन का मतलब है कभी पुनर्बलन दे और कभी नहीं। तीसरा है अनुपात पुनर्बलन। तीसरा क्या दोस्तों? अनुपात पुनर्बलन। समय के अनुसार कार्य के अनुसार पुनर्बलन देना या कार्य के अनुपात में पुनर्बलन। चौथा है अंतराल। अंतराल पुनर्बलन, समय के अनुसार पुनर्बलन देना। बच्चे विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि चलाना। ये नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत पर ही बच्चा सीखता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे इसका जो प्रभाव है शिक्षा में वो क्या है। शिक्षा में ये कैसे प्रभाव करता है? ये जो सिद्धांत है शैक्षिक निहितार्थ, वो देखो दोस्तों आप। शैक्षिक निहितार्थ किसकी शिक्षा में क्या उपयोगिता है? इस सिद्धांत के अनुसार देखो दोस्तों, मतलब माता पिता और अध्यापक के द्वारा पुनर्बलन देकर बालक के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। घर पे अगर बच्चा कार्य नहीं कर रहा है तो मम्मी पापा के द्वारा ये कहना कि बच्चे तू तेरा होमवर्क कर ले, फिर मैं तुम्हें टीवी देखने दूंगी, तो अपना पढ़ाई का काम कर ले, फिर मैं तुझे खेलने जाने दूंगी। ये जो खेलने देना, टीवी देखना, ये जो वो क्रिया बता रही है, ये क्या है दोस्तों? ये पुनर्बलन है। एक शिक्षक के द्वारा ये कहना कि आप ये कार्य करोगे तो आपको क्लास का मॉनिटर बना दिया जाएगा, अगर आप ऐसा करोगे तो आपका फर्स्ट नंबर आएगा। तो ये क्या है? मॉनिटर बनाना, फर्स्ट नंबर देना, प्राइज देना, ये पुनर्बलन है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर माता पिता और अध्यापक के द्वारा पुनर्बलन दिया जाए तो बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। ये था पहला प्रकार। दूसरा देखो दोस्तों, यह सिद्धांत अच्छे कार्य, सफलता अथवा वांछनीय व्यवहार के लिए पुनर्बलन देते पर बल देता है। जैसे बालकों अच्छे कार्य, शिक्षक के द्वारा ये कहना है कि आप ऐसा करोगे तो ये कार्य अच्छा है, आपको अच्छा पुनर्बलन मिलेगा। अगर आप कोई बुरा काम करोगे तो आपको सजा मिलेगी, यानी पनिशमेंट मिलेगी, दंड मिलेगा। इस तरह से उसे पुनर्बलन देकर उसे अच्छे कार्य तथा उसे सफलता दिलाई जा सकती है। एक है दोस्तों अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन था। शिक्षण मशीन का विकास भी इसी सिद्धांत के द्वारा किया गया था। अभिकर्मित अनुदेशन का अभिकर्मित अनुदेशन देखो दोस्तों 1954 में शिक्षा के क्षेत्र में आया था, आपको पता हो तो।
और ये कौन से सिद्धांत पे आधारित था? अभिकर्मित अनुदेशन। ये जो अभिकर्मित अनुदेशन है, अभिक्रमित जो अनुदेशन है, ये कौन से सिद्धांत पे आधारित था? तो ये था दोस्तों क्रिया प्रसूता के सिद्धांत पे, और 1954 में ये है शिक्षा के क्षेत्र में आया था। ये अभिकर्मित अनुदेशन है, ये क्रिया प्रसूता के सिद्धांत पे आधारित है। और जो क्रिया प्रसूता जो सिद्धांत है वो कौन से सिद्धांत पे आधारित है? वो थॉर्नडाइक के प्रयास के सिद्धांत पर आधारित है। ये तो थे हमारे दोस्तों, देखो 3 सिद्धांत हो गए। पहला हमारा सिद्धांत हुआ था थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बाद हमने पढ़ा था पावलोव का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने तो जो सिद्धांत दिया था वो दिया था कुत्ते पे, सॉरी बिल्ली पे, और पावलोव ने जो सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत दिया था कुत्ते पे। अब देखो दोस्तों, अब हमारा स्किनर का सिद्धांत हो गया। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट सिद्धांत। अगर अगला सिद्धांत है हमारा गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? देखो, इस सिद्धांत का दूसरा नाम है अंतर्दृष्टि सिद्धांत। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? अंतर्दृष्टि सिद्धांत। चौथा जो सिद्धांत है वो है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत। इसके अन्य नाम देखो, सूज का सिद्धांत भी कहते हैं इसे। सूज का सिद्धांत, या हम इसे समग्रता का सिद्धांत भी कहते हैं। समग्रता का सिद्धांत भी कहते हैं। हम इसे गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहते हैं। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहते हैं। ये है इसके अन्य नाम। अब इसके प्रतिपादक देखो, इसके जो प्रतिपादक है दोस्तों वह है कोहलर। ये सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने। इसके जो समर्थक थे वो कौन कौन थे? कोफका। एक बार क्वेश्चन दोस्तों देखो आया था कि गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, जिसमें कोहलर का ऑप्शन नहीं था, कोफका था। एक और है इसका दोस्तों वर्दीमर, मैक्स वर्दीमर। अगर आ जाए कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं तो कोहलर होगा दोस्तों। ऑप्शन में कोहलर नहीं है तो कोफका होगा। अगर ये दोनों नहीं है और ऑप्शन में वर्दीमर है तो दोस्तों वर्दीमर होगा। अगर तीनों हैं तो दोस्तों कोहलर ही होगा। अगर तीनों दे देने चाहिए उपयुक्त सभी, और ये पूछ ले अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक है, तो तीनों नहीं होंगे दोस्तों, कोहलर ही होगा। क्योंकि ये दो इनके प्रवर्तक नहीं मान जाते, ये तो समर्थक है, सहयोगी है, इनका सहयोग दिया था। इनकी एक पुस्तक थी देखो दोस्तों, इनकी पुस्तक देखो दोस्तों, मेंटेलिटी ये पुस्तक कब दी थी दोस्तों? 1925 में। सिद्धांत कब दिया था? कई बुकों में आपको 1917 मिलेगा और कई में आपको 1918 मिलेगा। अगर ऑप्शन में दोनों है तो 1917 होगा। अगर ऑप्शन में 1917 है और 1918 है लेकिन 17 नहीं, तो 1918 होगा। 1917 और 1918 के बीच ये सिद्धांत हुआ था, तो कई बुकों में आपको 1917 मिलेगा, कई में आपको 18 मिलेगा। अब ये देखो, ये जो प्रयोग था किया किस पे था? ये प्रयोग किस पे किया था? तो एक बंदर था चिंपैंजी, जिसका नाम था सुल्तान।
अब देखो वो सुल्तान क्या करता है, वो अपने सूज के द्वारा कैसे कैसे क्या क्या कार्य करता है। सबसे पहला चरण है, देखो पहला चरण क्या है, उस चिंपैंजी को इसमें कोहलर ने 4 चरण बताए हैं दोस्तों। पहला चरण देखो आप, उसे एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। मान लो ये कमरा है, यहाँ पे इस चिंपैंजी को मान लो बंद कर दिया, यहाँ पे एक बक्सा रखा है और ये यहाँ पे रस्सी से केले लटका दिए। चिंपैंजी के हाथ नहीं आ रहे हैं, वो कई बार इसे उछल के इसे उतारने की कोशिश करता है लेकिन हाथ नहीं आ रहे। तो उन्होंने क्या किया, उसके दिमाग में आया कि ये बक्सा यहाँ रखा, मैं इसके ऊपर चढ़कर ये केले हासिल कर सकता हूँ। तो वो ऐसे करके केले प्राप्त कर लेता है अपनी सूझ के द्वारा। फिर क्या किया, फिर दूसरे चरण में क्या किया, इसे फिर से बंद कर दिया। फिर से बंद करने के बाद यहाँ केले लटका दिए थोड़े ऊपर, और यहाँ पे चिंपैंजी है, यहाँ पे एक बक्सा और एक बक्से के पास ऐसे कमरे के अंदर 2 बक्से रखे हैं। ये एक बक्सा रखता है, ऊपर चढ़ के केले लेता है, इसे हाथ नहीं आते। तो ये क्या करता है, थोड़ी देर तो कोशिश करता है, फिर अपना दिमाग का यूज करता है कि इससे ये हासिल नहीं हो रहे तो मैं इसके ऊपर ये और रख लेता हूँ, इसके ऊपर ये रख के फिर मैं लेता हूँ केला, तो इसको मिल जाते हैं। तीसरा चरण क्या दोस्तों, तीसरे चरण में केले बिल्कुल ऊपर लटका दिए जाते हैं। कमरे के अंदर 3 बॉक्स होते हैं, यहाँ पे चिंपैंजी है और इसके अंदर एक छड़ी भी होती है। ये तीनों बॉक्स रखता है, पहले एक बॉक्स के ऊपर दूसरे भी तीसरा, केले हाथ नहीं आते। फिर क्या हुआ, इसको एक छड़ी दिखती है, ये सोचता है इन तीनों से नहीं आ रहे, मैं ऊपर खड़ा आगे छड़ी से उतार लेता हूँ, उसे मिल जाते हैं। वो अपने सूझ के द्वारा ये सब करता है। अंत में क्या किया दोस्तों, देखो चौथा चरण क्या था, उसे एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है, बॉक्स में, और बॉक्स में बंद करने के बाद उसके सामने केले रख दिए जाते हैं। बाहर ऐसे केले रख दिए, ये केले रख दिए, यहाँ पे चिंपैंजी बैठा है, केले दिख रहे हैं, छड़ी है, छड़ी यहाँ तक पहुँच रही है, वो हासिल नहीं कर सकता, एक छड़ी और रख दी। ये दोनों छड़ी ऐसी हैं जो एक दूसरे से जुड़ सकती है। फिर वो अपने दिमाग का यूज़ करता है कि ये एक छड़ी से नहीं आ रहा, फिर मैं इसे दूसरी छड़ी से लेने की कोशिश करता हूँ। वो दोनों छड़ियों को फिर दूसरी से करता है, दूसरी से भी उसे नहीं मिलते, फिर क्या करता है वो, फिर वो दोनों छड़ियों को मिला लेता है, आपस में जोड़ लेता है। जोड़ने के बाद उसे वो केले मिल जाते हैं। अब देखो दोस्तों, इस सिद्धांत का सबसे पहले देखो, इस सिद्धांत का प्रारंभ किसने किया था, प्रारंभ तो इस सिद्धांत का दोस्तों प्रारंभ तो 1911 में वर्धीमर ने किया था, इस सिद्धांत का सर्वप्रथम शुभारंभ। और 1916 में कोहलर वर्धीमर से मान लो जुड़े सुल्तान नामक चिंपैंजी का शोध करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो कोहलर होता है वह वर्धीमर से, और जो ये चिंपैंजी नामक सुल्तान था इस पर शोध करने के लिए बोलता है। फिर क्या होता है, फिर 1917 में इस पर शोध कर लिया जाता है और ये प्रयोग दे दिया जाता है। ये था गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। अब देखो इस सिद्धांत को जो प्रभावित करने वाले प्रेरक थे वो देखते हैं पहले हम। फिर पहले देखेंगे नियम। इस सिद्धांत के दोस्तों 3 नियम हैं। पहला है समता का नियम। समता का नियम, समता देखो किस किस में सहायक है। समता देखो दोस्तों, रूप आकार रंग में समता सहायक है। रूप में, आकार में और रंग में। दूसरा दिया है निकटता का नियम। निकटता सहायक होती है सूझ के। निकटता का नियम, ये नियम इसी पे आधारित है दोस्तों। ये किस पे आधारित होती है निकटता? सूझ पे, सूझ पे। तीसरा कौन सा है? निरंतरता का नियम। निरंतरता या लगातार कार्य करने से सूझ का विकास होता है। निरंतरता का नियम, लगातार कार्य करने से, कंटिन्यू कार्य करने से सूझ का विकास हो जाता है। अब इस सिद्धांत को जो प्रभावित करने वाले कारक है वो देखो दोस्तों। सबसे पहले इस सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारक में आता है बुद्धि।
बुद्धि देखो दोस्तों, व्यक्ति जितना प्रभावशाली होगा उसमें उतनी ज़्यादा बुद्धि पाई जाएगी। अगर किसी की बुद्धि लब्धि कम है तो उसमें सूझ भी क्या होगी दोस्तों, कम। फिर दूसरा क्या दोस्तों, कल्पना। अगर उसमें कल्पना करने की क्षमता ज़्यादा है, कोई कल्पनाशील व्यक्ति है, सृजनात्मक है, तो उसमें जो सूझ है वो जल्दी आएगी, ज़्यादा आएगी। अगर कोई व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता तो उसमें सूझ का अभाव होगा। दूसरा दोस्तों, पूर्व अनुभव का प्रभाव। इसमें पूर्व अनुभव का भी प्रभाव पड़ता है। अगर मान लो चिंपैंजी के सामने ऐसी कभी भूतकाल में ऐसी कभी सिचुएशन आई होगी जहाँ पे उसे अपना ऐसे दिमाग प्रयोग करना होगा, वहाँ पे केले की जगह कुछ और होगा जिससे वो ऐसे उछल कूद करके हासिल कर रहा होगा, तो वो यहाँ पे बिना सोचे अपने पूर्व अनुभवों का प्रयोग कर सकता था। तीसरा, प्रयास और त्रुटि का प्रभाव। बार बार प्रयास करता है लेकिन असफल हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि अंत में वो सफल हो जाता है। प्रयास व त्रुटि का प्रभाव, प्रयास व त्रुटि का अभाव। अंत में संपूर्ण अनुभव, वह अपने संपूर्ण अनुभवों का इसमें प्रयोग करता है। ये था दोस्तों हमारा अधिगम का सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। स्किनर का सिद्धांत हो गया हमारा, सोच एवं गेस्टाल्टवादी सिद्धांत हो गया हमारा। अब हमारा बचे दोस्तों जीन पियाजे का सिद्धांत, ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत, बांडोरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तलरूप क्षेत्र का सिद्धांत। जो सिद्धांत हम देखेंगे कल, एक सिद्धांत और पढ़ लें दोस्तों अपन, बांडूरा का सिद्धांत। बांडूरा का सिद्धांत बांडूरा का सिद्धांत। कल हमारे सिद्धांत कंप्लीट हो जाएंगे। जो बड़े बड़े सिद्धांत है मैन वो तो हमारी हो गए, बस ये लास्ट बांडूरा है। फिर एक सिद्धांत और होगा हमारा संज्ञानात्मक सिद्धांत जो जीन पियाजे का। उसके बाद छोटे छोटे सिद्धांत बचेंगे। तलरूप क्षेत्र का सिद्धांत बचेगा, एक डेविड आसुबेल का बचेगा, टोलमैन का बचेगा और अनुभवजन्य सिद्धांत अधिगम का बचेगा। ये हमारे 3-4 सिद्धांत छोटे छोटे बचेंगे जो कल हो जाएंगे। मैन सिद्धांत हमारे आज हो जाएंगे। तो देखो दोस्तों, बांडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया था? बांडूरा ने दिया था सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इसके जो प्रवर्तक है दोस्तों, इन्होंने ये सिद्धांत अपने नाम पे दिया था, अल्बर्ट बांडूरा। इसका नाम है अल्बर्ट बांडूरा, जो अमेरिका के थे। ये सिद्धांत इन्होंने अमेरिका में दिया दोस्तों, लेकिन इनका जन्म कहाँ पे हुआ? इनका जन्म कनाडा में हुआ दोस्तों। थे तो ये कनाडा के, लेकिन सिद्धांत दिया इन्होंने अमेरिका में। इसका जन्म हुआ था दोस्तों 4 दिसंबर 1925 में। 4 दिसंबर 1925 में अल्बर्ट बांडूरा का जन्म हुआ था। इसे अनुकरणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। अनुकरणात्मक सिद्धांत। देखो दोस्तों, इस सिद्धांत में होता क्या है? इनका जो सिद्धांत था ये कहते हैं कि बालक जैसा समाज में देखेगा, जैसा वातावरण में देखेगा, जैसे उसके आसपास का माहौल होगा वो वैसे ही कार्य करेगा। जैसे अगर बालक के सामने उसके आसपास का माहौल चोरी वाला है, लड़ाई झगड़े वाला है, तो वो वैसा ही बनेगा। अगर उसके आसपास का माहौल शांति है, शांति प्रिय है, तो वो वैसे माहौल के अनुसार ही सीखेगा। तो इस सिद्धांत में क्या कहा है दोस्तों? देखो, इन्होंने कहा है कि बालक दूसरे को देखकर, जो जैसा करता है उसे देखकर अनुकरण करता है, उसके द्वारा सीखता है। सामाजिक अधिगम का मतलब ये है कि दूसरे को देखकर उनके जैसा तथा उनके अनुसार व्यवहार करने का कारण यही है। अब बांडूरा ने प्रयोग किया, सबसे पहले बालकों को 3 फिल्म दिखाई दोस्तों। फिल्म में क्या था? पहली फिल्म थी चोरी वाली, यानी आक्रामक व्यवहार वाली, चोरी लड़ाई झगड़े ऐसी। दूसरी थी सहयोग स्नेह और दया भाव की, ये थी पहले। दूसरी क्या थी? सहयोग की।
स्नेह की और दया भाव की। तीसरी फिल्म थी ना ही आक्रामक थी और ना ही सहयोग की, आक्रामक नहीं थी, आक्रामक और ना ही वो ऐसी सहयोग वाली थी, इन दोनों से अलग थी। तो देखो दोस्तों, 100 बच्चे होते हैं मान लो, वो क्वेश्चन करता है बच्चों से, बताओ किस किस बच्चे को पहली फिल्म अच्छी लगी आक्रामक वाली, कौन कौन से बच्चे को। 50% बच्चे इसी फिल्म के लिए बोलते हैं मुझे ये अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि उनके जो आसपास का माहौल है वो इसी तरह से बना हुआ है, उनके आसपास का माहौल चोरी वाला है, लड़ाई झगड़े वाला है, आक्रामक व्यवहार वाला है, इसी तरह का है। फिर क्या हुआ दोस्तों, जो दूसरी फिल्म थी, बच्चों से पूछा गया कि दूसरी फिल्म किन किन को अच्छी लगी। 30% बच्चे क्या बताते हैं, दूसरी फिल्म अच्छी लगी, क्योंकि उनके 30% बच्चों का घर का माहौल है, आसपास का जो वातावरण का माहौल है वो ऐसा है। बचे 20% को ये वाली फिल्म अच्छी लगी, उन्हें ना ही तो सहयोग की अच्छी लगी, ना ही चोरी वाली अच्छी लगी। इसमें बांडुरा क्या समझाना चाहता है, वह समझाना चाहता है कि उनके आसपास का जैसा माहौल होगा, बच्चे के आसपास का जैसा माहौल होगा वो वैसे ही सीखेगा। इसलिए आप बच्चे के सामने ऐसी बातें ना करें, ऐसा कार्य ना करें कि वो गलत रास्ते पे चले। 3 प्रयोग किए थे दोस्तों उन्होंने। दूसरा क्या था, उन्होंने गुड़िया पे प्रयोग किया था। जो गुड़िया पे प्रयोग किया था दोस्तों, वो किया था उसने 1961 में बेबी डॉल पे। क्या प्रयोग था, एक कमरे के अंदर बहुत सारी गुड़िया लटक रही है, उस कमरे के अंदर उन्होंने 4-5 बच्चों को भेज दिया बाहर। 3-4 बच्चे बाहर खड़े हो गए। वो बच्चे क्या कर रहे हैं, अंदर जाते ही उस गुड़िया के बाल नोच रहे हैं, उन्हें पीट रहे हैं, ये उन्हें देख रहे हैं। वो बाहर आते हैं और ये अंदर जाते हैं। ये चाहते हैं, क्या करते हैं, वो जैसा कर रहे थे वैसा ये करते हैं, गुड़िया के बाल नोच रहे हैं, उसे पीट रहे हैं, उसे मार रहे हैं, यानी वो अनुकरण से सीख रहे हैं। कुछ बच्चे क्या है, कुछ बच्चे जाते हैं, उस एक बच्चा ऐसा था कि उसके गुड़िया के लाड कर रहा था, उसे प्यार से सहला रहा था। एक बच्चा ऐसा उसे मार रहा था। एक बच्चा ऐसा है कि उसके साथ कोई भी क्रिया नहीं कर रहा था, बैठा था। ये बच्चे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सीखते हैं। वो जो कर रहा था वो ये कर रहे हैं, उसे मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ये ऐसे बैठा था, इनमें भी 1-2 ऐसे बैठे हैं, 1-2 इनके साथ प्यार कर रहे हैं, सहला रहे हैं। तो बच्चा जैसे देखेगा वैसा ही सीखेगा। एक बार क्या हुआ, बांडुरा ने बच्चों के समक्ष जोकर को प्रस्तुत कर दिया। बांडुरा ने क्या कहा, हाँ, जोकर को प्रस्तुत कर दिया बच्चों के सामने। तो बच्चे भी वैसे ही करने लगे जैसे वो कर रहा था, जोकर कर रहा था वैसे ही बच्चे करने लगे। इसका कहने का मतलब क्या दोस्तों, कि बच्चा जैसा देखेगा वैसा ही सीखेगा। इस सिद्धांत का नाम सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, इसे सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। अब बांडुरा ने इस अधिगम के 4 सोपान बताए दोस्तों। पहला देखो, पहला उन्होंने कहा कि व्यवहार को जानना या उसका प्रत्यक्षीकरण करना। व्यवहार को जानना या उसका प्रत्यक्षीकरण करना। दूसरा क्या है, उस व्यवहार का स्मरण करना यानी धारण करना। व्यवहार को देख लिया, व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण कर लिया, व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण कर लिया, फिर उसे धारण करना। देखने के बाद व्यवहार को अपने अंदर धारण करना। तीसरा, फिर अपनी मतलब समर्थी को क्रिया में बदलना, यानी पुनः प्रस्तुत करना व्यवहार को। व्यवहार को देखा, फिर धारण किया, फिर उसको क्रिया के रूप में परिवर्तन करना, क्रिया में बदलना। वो जैसा कर रहा है वैसा करना, क्रिया में बदलना। फिर जो व्यवहार किया गया, जैसे ये क्रिया की गई उसके हिसाब से उसको पुनर्बलन देना, यानी अनुकरणीय व्यवहार का पुनर्बलन। अनुकरणीय व्यवहार का पुनर्बलन। अब देखो दोस्तों, इससे शिक्षा क्या मिलती है। देखो, व्यक्ति, मान लो जो व्यक्ति होता है, व्यक्तिगत निर्माण में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। विद्यार्थियों के सामने यदि हम आदर्श प्रतिमान मॉडल प्रस्तुत किए तो बच्चा भी, विद्यार्थी भी वैसे ही करेगा। दूसरा देखो दोस्तों,
बालकों के व्यवहार में परिवर्तन तथा सुधार लाने में अत्यधिक उपयोगी है ये सिद्धांत। अगर कोई बालक गलती कर रहा है, गलत सीख रहा है, तो उसके सामने आप ऐसे प्रस्तुत करो मॉडल कि वो उसे देख के अपने आप को सुधार कर ले। एक विद्यार्थी अन्य व्यक्ति के निरीक्षण द्वारा बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसका कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जो बालक होता है वह अनुकरण से ज़्यादा सीखता है। समाज में उसके सामने जैसे अनुकरण किया जाता है वह वैसे ही सीखता है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे कुछ मोटे मोटे सिद्धांत। हमारे छोटे छोटे 2-3 सिद्धांत बचे हैं। एक सिद्धांत हमारा बड़ा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो जीन पियाजे का है, वो सिद्धांत हमारे कल कंप्लीट हो जाएंगे। करवाने को तो दोस्तों मैं एक दिन में भी सारे सिद्धांत करवा सकती हूँ, लेकिन आपको ऐसे तैयार नहीं होंगे क्योंकि रीट की वैकेंसी आ रही है। आपको धीरे धीरे इन सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझना होगा। तो ये हो गए दोस्तों आज के हमारे सिद्धांत। थोड़ी देर में आपको इनकी वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।